अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ जो वहाँ पे भी होगा मेरा बहन भाई दोस्त अजीज़ों कारब रिश्तेदार, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो हमारा ये ब्लॉग जो है ये है मेट्रो में ना। हमारा मतलब कोई ख़ास ये नहीं होता कि हम मंथ में एक दफ़ा करते हैं शॉपिंग या 2 दफ़ा। हमारा ये है कि नीड बेस होता है ना, कि बच्चों के लिए मतलब वीकली होता है, जूसेस हैं या फ्लेवर्ड मिल्क है, उनके चॉकलेट बिस्किट वगैरह ना, और घर की भी मतलब मीट है, चिकन है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं कि बार बार हमें बाज़ार ना जाना पड़े ना, तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पर ही आते हैं और यहाँ से हम लोग तकरीबन सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की, नाश्ता हो गया, दोपहर की चीज़ें सारी जो भी है ना, हम यहाँ से ही फिर परचेजिंग कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे देखा कि ये समर क्लियरेंस सेल लगी हुई थी, तो काफ़ी सारी आइटम्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट दिया हुआ था ना, मतलब टोटल आइटम्स के ऊपर ना। तो व्लॉग शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोग भी मेट्रो विज़िट कर लें। जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस होती है, तो हम लोग इस वजह से वो परचेज़ नहीं कर पाते। तो सेल के अंदर क्या होता है कि रीज़नेबल प्राइस में आपको ना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है या यही एडवाइस है कि आप लोग काइंडली विज़िट कर लो और अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप अपनी ले लें। खैर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जब भी आते हैं तो ये बिस्किट चॉकलेट्स इस वाले पोर्शन में ही आते हैं। तो पहले ना इनके पास बिस्किट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती थी, अभी ये है कि बहुत मतलब कम हो गई है जब से ये फ्लड आया है ना। बीच में तो ऐसा हुआ था कि बिल्कुल ही बिस्किट शॉर्ट हो गए थे ना, और इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ करी गई हैं। और जो है इसकी क्या होता है कि क्या है यार कि बिस्किट बहुत ज़्यादा ना, इसमें वैरायटी बहुत कम हो गई है ना, तो बड़ा सोच सोच के लेना पड़ता है। पहले मैं और अली वीटेबल खाते थे ये वाले स्लाइसेस, लेकिन अब बच्चों को भी फिर और कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, तो बच्चे भी यही खाते, इसलिए हमने ये 2 पैकेट उठा लिया। ऐसे बात ये होता है कि कुछ मीठे के लिए, कुछ मुझे भी स्वीट की क्रेविंग होती है, महीर को भी, और खाने के बाद भी हमें भी दिल करता है, तो इसलिए हम लोग कभी मोरो है कभी सोनट है और इन दोनों में से ले लेते। बट मुझे पर्सनली जो है ना वो सोनट अच्छा लगता है। कैडबरी अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली हो गया, रेंज से बाहर चले गए ना। तो बस सोच सोच के बस हम लोगों ने कुछ ना कुछ बिस्किट उठाते गए थे। और फिर इसके बाद ये चिप्स पे तो कसम से बच्चे परेशान होते हैं कि 30 रुपए वाली में भी बस खोलो तो हवा भरी होती है और कुछ ही होती है। और लेस तो बिल्कुल ही अब बड़े पैकेट आ गए हैं, जो कि मतलब बच्चे जो है स्कूल के लिए लंच के लिए फ्लेवर मुख्तलिफ चीज़ें दे के जाना चाहते तो फिर छोटे पैकेट ही है, लेकिन बहुत उनमें कम चीज़ें हो गई हैं ना। फिर हम उनके लिए कभी जूसेस है मुख्तलिफ, मैं और अली फिर हर दफ़ा जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें उनके लिए सिलेक्ट करते ताकि वो बोर ना हो और उनको हर दफ़ा कोई नई चीज़ मिले, नया फ्लेवर मिले ना। तो यहाँ पे हम सारे देख रहे थे कि अब क्या लें ना, तो इस वजह से ये मैंने कहा चले आपको भी दिखाते जाऊँ, हो सकता है कि आप लोगों को भी कोई अपनी पसंद की चीज़, अपनी पसंद का फ्लेवर नज़र आ जाए। तो कोल्ड ड्रिंक भी हम लोग बस सब में एक एक उठा लेते हैं कि वाइट भी हो, कोक में भी हो, तो मरिंडा और फैंटा अली बोल रहे थे। तो ये हमें ना स्प्राइट में एक नया फ्लेवर आया था जो मिंट में था ना, तो हमने कहा चलो ये भी ले चलते हैं और फिर ट्राई करते हैं। बाकी कोक और स्प्राइट वगैरह ये तो 7 अप वगैरह ये तो पक्के हैं ना, सबके फ्लेवर वो टेस्ट पे चढ़े हुए हैं ना। तो इसके बाद ये सोच रहे थे कि बच्चों के लिए और क्या चीज़ लें, पे बच्चे चॉकलेट फ्लेवर है या माइलो है या वो कोल्ड काफ़ी वगैरह, वो चीज़ें सारी ट्राई कर चुके। तो मैं अली को बोल रही थी कि अली यार इनमें से इस दफ़ा कोल्ड ड्रिंक ले जाए, तो अली चूँकि बच्चों कहते हैं चलो कभी कभी कोल्ड ड्रिंक तो ठीक है लेकिन डेली बेस पर नहीं, तो इस वजह से उन्होंने ना रिफ्यूज़ कर दिया ना। यहाँ पे ये देखें इसके साथ ना कॉफ़ी के साथ एवरीडे पाउच भी फ्री मिल रहा था,
मतलब सब चीज़ों के ऊपर ना अच्छी डिस्काउंट रेट इन्होंने दिए हुए। ये टिश्यू पेपर है, इनके सब की मतलब बहुत सारी वैरायटी पड़ी हुई थी, लेकिन हमें फ़तीन सॉफ्ट वो अच्छे लगते हैं। नूडल्स बच्चों से हम लोग घर से पूछ के गए थे कि कौन सा फ्लेवर, तो उन्होंने कहा कि कोई एक ले आना क्योंकि और भी पड़े हुए हैं। तो बस ये मैंने खाई चिकन चिल्ली, पता नहीं क्या, ये उठा लिया। और फिर इसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अचार है, और ये ग्रीन टी की काफ़ी सारी वैरायटी है, काफ़ी सारे फ्लेवर हैं जिसमें जैस्मीन था, लेमन था, मिंट है, इलायची है, सारे थे ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने मायो, हमेशा मैं ना हर दफ़ा उठा के नहीं जाती, तो पिछले 2 दफ़ा से अली मुझे कहते नहीं लेके जाना क्योंकि घर में 2 पैकेट पड़े हुए थे ना। तो लेकिन इस दफ़ा वाकई ख़त्म हो गया था। और ये वाला जो है ना छोटा सा शॉट मैंने आपको इसलिए अपने पाँव का दिखाया कि मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि कैमरा जो ऑफ़ करना भूल जाती हूँ, फिर चलती रहती हूँ, तो फिर ऊट पटांग वीडियो बनती रहती है ना। ये सारी जैम की और शहद की ये सारी वैरायटी है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी क्वालिटी के हनी भी मिल जाएंगे। तो ये इनकी अपनी भी काफ़ी सारी 1-2 ब्रांड्स हैं मेट्रो की। तो ये सारी बेकिंग और केक से रिलेटेड शेल्फ है जहाँ पे आपको सारी ये चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो महीर को बेकिंग का शौक़ होता है, तो फिर इस वजह से हम लोग यहाँ से उनके लिए ये उनको चूँकि तीनों बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होता है, तो इसलिए हम लोग चॉकलेट और बेकिंग सोडा हो गया और इस तरह की सारी चीज़ें चॉकलेट वगैरह जो भी लेना होता है फिर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। और फिर वो जब उनका दिल करता है ना कुछ बनाती रहती है। तो ये आप भी देख लें, यहाँ पे ये बहुत इसकी वो सीरम है चॉकलेट के, और चॉकलेट पाउडर जो है उसकी बहुत सारी मतलब यहाँ पे वैराइटीज़ पड़ी होती हैं। इसके बाद ये हम आगे दालों वाला और जो भी है बेसन, चीनी, मसाला जात उस वाले पोर्शन में ना। तो ये नेशनल का ही हमेशा हम लोग पिंक साल्ट यूज़ करते हैं। ये आ गया है गाय का गोश्त, बछिया का गोश्त, मुर्गी, बकरा, सारा कुछ था। तो बच्चों को चूँकि ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद होती हैं, तो इसलिए हम लोग ड्रम स्टिक्स ही ज़्यादा लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने इधर से कुछ भी नहीं लिया ना, चिकन और मीट वगैरह में से कुछ भी नहीं लिया। और इस दफ़ा हमने कहा कि चलो ना, लास्ट टाइम हम लोग ले कोफ्ता। अरे हाँ, ये देखिए काला कुल्लू मैं आपको दिखाती हूँ। काला कुल्लू हम लोगों को बड़े पसंद होते हैं, लेकिन जब इसकी प्राइस देखी ना तो फिर बस ये हमने कहा छोड़ देंगे, यहीं पे बड़े अच्छे लगते हैं। कीवी भी बहुत महंगे थे। ये सेल आइटम्स थी छोटी छोटी, मैंने जो चीज़ें घर में ज़रूरत की थी वो ले ली। ये आइस क्यूब्स हैं, इनमें से मैंने आइस क्यूब्स भी लिए। और उसके बाद ये वाले ब्रश थे मैनी के और पैडी के और में यूज़ होते हैं, वो मैंने उठा लिया एक। ये पिछली दफ़ा मैं एक ले गई थी चमचा, जो फ्राई के लिए या ये नूडल्स वगैरह के लिए लेते हैं, यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा ये मैश करने वाले थे और बहुत सारी चीज़ें। ये देखें मेरी फिर स्किल्स ना वीडियो की, ये मैं फिर कैमरे को पता नहीं किधर से किधर घुमा दिया ना, और ये मुझे लगता है मेरे मुंह को ना भूल गई। अच्छा ये देखिए मैंने ब्रश और आइस क्यूब्स और ये ले लिए। फिर ये यहाँ से फिर डस्टबिन थी, रीज़नेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी की थी, क्योंकि बच्चों के रूम में और हमारे रूम में डस्टबिन नहीं थी, तो फिर मैंने वहाँ से ले ली। ये मुझे झाड़ू मेरा कब ख़राब हो गया हुआ था, वो झाड़ू ये लिया। बाथरूम के लोटे चेंज करने वाले थे लोटे। ये कपड़े सुखाने के लिए तार थी, ये देखिए मैं बड़ी मजबूत सी थी। ये जी फ्रोज़न आ गए ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोफ्ते लेके गए थे तो मेरे खान को बहुत पसंद आए ना, तो मैंने कहा मैं चूँकि इतनी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो चलो इस दफ़ा ना मीट वगैरह और चिकन ये वाला कुछ भी नहीं लेते, तो इसी तरह से ना फ्रोज़न में से कुछ ले चलते हैं ना। तो बर्गर पैटीज़ लेते हैं हम लोग यहाँ से, और उसके बाद फिर इस दफ़ा हम लोगों ने साथ में कोफ्ते भी उठा लिए। और क्योंकि इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा था। ये ना मेट्रो की अपनी ब्रांड है शेफ़ ना, इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं, मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा है ना और फ्रेश होती हैं इनकी। बाकी ये चॉकलेट जूसेस वगैरह ये थे बच्चों के लिए। इस दफ़ा काफ़ी 2-3 दफ़ा ये नहीं मिला था होल पर। हम लोग जब भी आते होल पर नहीं होता था, तो लास्ट टाइम हम लोग ना सारी ब्रांड्स का 1-1 लीटर का ना
पैक उठा के लेके कि अब ट्राई करते हैं। अब मैं हॉल पर तो मिल ही नहीं रहा, बहुत शॉर्ट हो गया था। लेकिन हमें ना जब यहाँ पे आए तो बहुत पड़ा हुआ था क्वांटिटी में, लेकिन हम लोग अब डिसाइड कर चुके थे कि अब हम ऑयल पर यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डे फ्रेश का टेस्ट बड़ा अच्छा लगा चाय में ना। और बच्चे चूँकि कॉफ़ी पीते हैं तो उनको भी पसंद है, तो इसलिए हमने इस दफ़ा ऑयल पर को गुड बाय कहा और डे फ्रेश ले लिया। फिर हमने सुबह के लिए बेकरी आइटम्स में से कुछ देखा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आई ना। तो यहाँ पे अली ATM में चले गए और मुझे कहते कि आप ट्रॉली लेके चलो। उसका समझे मुझसे तो ट्रॉली चल ही नहीं रही थी। मुझे लग रहा था मैं कभी इधर मार दूँगी, कभी इधर मार दूँगी। फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि बस मैं रुक जाती हूँ इधर ही, अली आते हैं तो फिर खुद ही ना काउंटर पे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चल यार इतना सा तो काम कर ही लेना चाहिए। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता काउंटर के पास गई, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया और मुझे पता भी नहीं मेरा फ़ोन ऑन था। फिर इतनी देर में अली आ गई, ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो यहाँ पे जी हमारी जो शॉपिंग थी उसकी पैकिंग हो रही, चूँकि मेट्रो ने ना अभी शॉपर ख़त्म कर दिए और हर दफ़ा ना बैग परचेज़ करने पड़ते हैं, तो इस वजह से हमारे जो अपने बैग है ना हम वही ले आते हैं और उसी में हम सामान पैक करवा लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमारा हो गया सामान पैक और तकरीबन 10 बजने वाले हो। तो अली यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा ना डबल हो गई थी प्राइस ना क्वांटिटी में कोई चीज़ थी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे तो मैंने कहा चलो यहाँ से ब्लॉग शुरू करते। तो अली आगे की तरफ गए तो मैंने कहा ये मेहरान वाली हरकत कर रहे हैं। तो वो देखा तो फिर ना मिल्क का पैकेट पड़ा था ना डे फ्रेश का, तो उसको बैग पे करे थे, क्योंकि फ्रंट पे वज़न बहुत ज़्यादा था तो ट्रॉली उलट ही ना जाती ना। तो जी ये बाटा की शॉप है, मैं हर दफ़ा यहाँ पे देखती हूँ सेल लगी होती है, लेकिन एक दो दफ़ा अंदर जाके भी देखा। अब इनकी वो क्वालिटी नहीं रही जो हमारे बचपन में बाटा की होती थी। तब हम दुआएं मांगते थे या अल्लाह जूता टूटे तो हम नया लें, लेकिन अब जो है अब हम कहते हैं कि या अल्लाह जूता चल जाए। तो ये गुल अहमद का भी है यहाँ पे आउटलेट है, इनकी तो हमेशा ही सेल लगी होती है। और इसके बाद ये हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर ये सामने सोहाई का है, तो जो आउटलेट है गुल अहमद का है। तो मैं अभी को बता रही थी कि मैं जब भी सोहाई को देखती हूँ ना तो मुझे सोहाई अजीज़ टाल पर याद आती है। जब मैं हैदराबाद में जॉब करती थी ना तो वहाँ पे वो नई नई ASP बन के आई थी, तो बड़ी मुझे अच्छी लगती है, अभी भी अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पे बिल्कुल अब हम शॉपिंग कंप्लीट करके बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर बस ये बिन सईद और सईद गनी की ना शॉप साथ साथ है। तो मैं अली को कह रही थी ये देखो ये एक सईद गनी बाब है, बिन का हिट है। तो बस अली भी चुप करके मेरी बकवास सुनते रहते हैं और वो चलते जा रहे थे। अल्लाह मियां इनको ज़िंदगी की दे।